ऐसे ही मीरा ने भी सब कुछ छोड़ दिया था। जो चित्तौड़ का रहने वाला था महाराणा प्रताप, राणा ने कहा था मीरा अगर तू बस कन्हैया का नाम लेगी ना, तुझे रहने के लिए महल और खाने के लिए भोजन नहीं दूंगा। तो मीरा कहने लगी राणा तू हमें खाने की धमकी दे रहा है? अरे ये महलों की धमकी दे रहा है, ये महल और ये जागीर तेरा तुझे मुबारक हो, नहीं चाहिए मुझे तेरी जागीर। मीरा बोली कि मैं तो चली वृंदावन राणा, जय हो, मैं तो चली चित्तौड़ छोड़ के। बोले हाँ कि मैं तो चली गोवर्धन राणा, मेरे सोए भाग जगे। ए राणा, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग। धीरे धीरे मीठी मीठी तालियां, जय हो। धीरे धीरे हमारी बहनाएं ताली भी बजाती चलो और बोलती चलो। भगवान के दरबार में आना व्यर्थ है जो भजन ना बोल पाया। बड़े भाव से राणा जी तेरे, ए राणा जी तेरे महलों में आग लगे। आप भी बोलो पीछे वाले मोहल्ला में तो सार सो पड़ो। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। और सुन राणा, तू हमें कह रहा है कि तुझे महल नहीं दूंगा, नहीं मिलेगा। अरे राणा तू अपनी जागीर अपने पास रख। अच्छा, और तू भोजन की धमकी दे रहा है? हाँ हाँ, महलों की बात तो ये है, हाँ, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, ए राणा घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी। अपने कन्हैया को उसमें बैठाऊंगी, अपने कन्हैया को उसमें बैठाऊंगी। पामे तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे।
कमलों में आग लगे। 5 वर्ष की अवस्था में परीक्षित जी ध्रुव ने अयोध्या का राज्य छोड़ दिया। निकल पड़े परीक्षित जी, ध्रुव निकल पड़े। और जब निकल पड़े तो जिस गांव से होके निकलते हैं, कुछ बहनाएं देखती हैं नन्हे से बालक को, सोचती हैं कितना सुंदर किसी का राजकुमार लगता है। हाँ बहना, बहना बताऊं एक बात? हाँ बता। अरे देख ले बहना, हरी उम्र जाकी बारी, देख ले बहना उम्र जाकी बारी। बिल्कुल ऐसे लग रहा है किसी राजा का राजकुमार हो। हाँ लगता है। बहना देख ले बहना उम्र जाकी बारी, देख ले बहना। हमें जा लग रही, अरे मैं तो जब कछु संकट बढ़िया, मैं तो जब कछु संकट बढ़िया, के पारो छोड़ मरी मातारी, देख ले बहना उम्र जाकी बारी। अरे देख ले बहना उम्र जाकी बारी। आज परीक्षित जी ध्रुव ने छोटी सी उम्र में परीक्षित जी घर परिवार दरबार सब छोड़ दिया, पहुंच गए कहां? वन में। जब वन में पहुंच गए तो ध्रुव परीक्षित जी जिस वन में आवाज लगाते हैं, पिताजी हमें गोदी में बैठाओ, मेरी मैया ने मुझे भेजा है। माताओं नन्हा सा बालक है। पिताजी की याद में भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में पहुंच गए। देवर्षि नारद ने देखा, बाजी बा किसी का नन्हा सा बालक इस जंगल में क्या कर रहा है। एकदम से बीड़ा को बजाते हुए देवर्षि नारद बाबा प्रकट हो गए। हे लड़के, नारायण नारायण। छोटी सी उम्र में इस जंगल में मरने के लिए चले आए तुम? हाँ पागल हो गए थे तुम? बाबा जी अरे नहीं, हम नहीं भागे। भाग जाओ, अरे नहीं जाए। निकल जाओ, यहाँ पर शेर बगर्रा घूम रहे हैं, शेर खा जाएंगे तुमको, समझ गए? बाबा जी भाग जाओ। हम नहीं जाएंगे, हमें कोई नहीं खाए। क्यों आए हो? हम अपने पिताजी से मिलने के लिए आए हैं। तुम्हारे पिताजी वन में हैं? हाँ भगवान जी हैं हमारे। भगवान जी, वाह भाई वाह, ठेठे पड़ गई। बीड़ा बजाते बजाते भगवान के दर्शन नहीं हुए। हमें ये भगवान की गोदी में बैठने को आए। निकल जाओ यहाँ से, दिन अच्छे हो तो चुपचाप निकल जाओ धीरे से। अरे शेर बगर्रा घूम रहे हैं। तुम्हें नहीं खाओ, नहीं खाओ बाबा जी। ये बगर्रा बैठे ये खा जाओ। अरे पागल हो क्या? भाग जाओ। ध्रुव कहने लगे, नहीं हमें शेर खा जाएगा ना। इश्क जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे। इश्क जिसको है अपने प्रभु से, जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे। सम्मा महफिल में जलती रहेगी। प्यारे, सम्मा महफिल में जलती रहेगी।
पतंगे भी आते रहेंगे। शम्मा महफिल में चलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे। शम्मा महफिल में चलती रहेगी। हे बाबा, मैंने प्रण किया है जब तक भगवान की गोदी नहीं मिल जाएगी तब तक इस वन से हम जाएंगे नहीं। मौकी और क्या देख रहे हो, समझ गए परीक्षित जी। उसी समय नारद बाबा ने देखा इसके मस्तक की लिलारी बता रही है कि भगवान की गोदी प्राप्त हो जाएगी। धरम जी बाबा जी। तुम्हें हम एक मंत्र दे रहे हैं। मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ हाँ इसी मंत्र का जाप करना। ठीक है। तपस्या करने के लिए बैठना। हाँ माया का बंधन तुम्हें डिगाने को आएगा। अच्छा। डिग नहीं जाना मेरे लाल। नहीं गुरुदेव, नहीं देंगे। और डिग गए तो नारद का नाम बदनाम। अरे नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं गुरुदेव। भोजन भी नहीं करना, नहीं करेंगे। पानी भी नहीं पीना। पानी ना पिए, नहीं पिएंगे। भोजन किया तुमने तो समझ लेना भगवान को आने में उतना वक्त और लग जाए। नहीं, हम नहीं, आज से ही उपास होइए। हाँ गुरुजी, आप तपस्या करो और भगवान आएंगे वो होंगे कैसे? भगवान होंगे जब आएंगे तो जंगल में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। गाय का जनरेटर बांध के आए। अरे पागल हो, अभी बच्चा हो तुमको जानते। अरे तो बताओ ना गुरुजी। बेटा इनके मस्तक में इतना तेज है। हाँ लाइट लगी हुई है। 4 भुजाओं वाले होंगे। अरे 4 भुजाएं। हाँ तो सही बेटा है। और तुम्हारा नाम बहुत दूर हो जाए, बहुत दूर दूर तक। हम आओ ना। अरे फिर तो गुरुदेव जय हो महाराज। बेटा पटिया लगी लोग माया जाल आएगा, यूट्यूब पे आने लगे। समझ गए बेटा? हाँ। अब तुम भजन करो, हम जा रहे हैं। ठीक, अब हम उपास हो गए, अब तपस्या करने आप जाइए। जय हो महाराज। ठीक है, खुश रहो। दर्शन दे। महाराज देव ऋषि नारद ने मंत्र दिया और ध्रुव ने पहला आसन 3 महीने का लगाया। न तो भोजन किया, न पानी पिया, न बैठे रहे। उसके बाद खड़े हुए, कैथी के पत्ते तोड़े, थोड़ा गंगा जल पिया और ध्रुव ने कीनो नारायण को ध्यान। अरे बेटा ने रटने लगा। भगवान की तपस्या में, भगवान की भक्ति में बहनाओ। दीनी तन की खबर सारी, पाप करे हमने क्या भारी।
ध्रुव तपस्या कर रहे हैं और ध्रुव एक नहीं 6 महीना बीती वन में। नारायण के सिर्फ भजन में प्रभु जी मोए वरदान, अरे बेटा ने रचन लगाई। प्यारे तो गौर करेंगे सभी लोग। इधर ध्रुव ने दूसरा आसन 6 महीने का लगाया। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा है प्रभु आपकी तपस्या में एक भक्त व्याकुल है, क्या आप दर्शन नहीं दे सकते? आप तो कहते हो कि हम भक्तों के पीछे सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। आज भगवान वहां से दौड़े, परीक्षित जी नंगे पैर भाग खड़े हुए जाकर के प्रकट हो गए भगवान। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की। बेटा ध्रुव को परीक्षित जी आज भगवान नारायण ने गोदी में उठाया। धन्य है ध्रुव तुम्हारी भक्ति पर हम बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। वरदान मांग लो, तुम्हारे नाम का एक लोक बनेगा, तुम्हारी लोग गाथाएं कहेंगे। मेरे धाम को आओगे तो स्वयं शरीर लेके आओगे। मेरे भाइयों उसी समय आज ध्रुव परीक्षित जी भगवान की गोदी में बैठते हैं। इंद्र से कहा इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठा लो ध्रुव को, अयोध्या को छोड़ के आओ। ठीक है महाराज। ठीक है ना? हाँ भगवान जी। ध्रुव एक बात याद रखना, जब तुम हमें जहाँ बुलाओगे वहां मैं प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हारी भक्ति पर हम बड़े खुश हैं, बड़ी प्रसन्न हैं। ऐरावत हाथी पर परीक्षित जी ध्रुव को बैठाला। ध्रुव को लेकर के परीक्षित जी आज इंद्र जो है वो पहुंच गए कहाँ? अयोध्या में। ध्रुव भागे मौसी के द्वारे की ओर, तब गांव वाले बोले ध्रुव क्या हुआ? अरे तुम्हारी मैया का दरवाजा तो इधर है। ध्रुव बोले नहीं, माँ के दरवाजे पर बाद में जाऊंगा, पहले मौसी के पास जाऊंगा। मौसी दरवाजो खोलो आइयो तेरो सौतेलो। मौसी ए मौसी, मौसी दरवाजो खोलो निका हंस के बोलो।
आज ध्रुव ने परीक्षित जी अपनी मौसी के चरणों को स्पर्श किया। मौसी बोली ध्रुव हमें क्षमा कर देना, भूल से भूल कर दी थी हमने। ध्रुव बोले ना, तुम्हारी भूल ने ही हमें भगवान की गोदी में बैठा दिया। अगर मौसी तुम धक्का नहीं मारती तो भगवान की गोदी हमें प्राप्त नहीं होती। तुम्हारे धक्का ने तो हमारी जिंदगी बदल दी। बोले ध्रुव मौसी को प्रणाम करते हैं। मौसी अपने पुत्र को छाती से लगाती हैं, बढ़ते हुए चले गए, पहुंच गए पिता उत्तानपाद के पास। पिता को दंडवत प्रणाम किया, पिताजी हम आ गए। ध्रुव को छाती से लगा लिया पिता ने। माताओं, पिता का हृदय कितना कोमल होता है ध्रुव।